ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को झटका, जला कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की अपील, एएसआई सर्वे के सबूत संरक्षित करने के दिए आदेश। संघ धर्मांतरण की और लव जिहाद के खिलाफ चलाएगा मुहिम, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की युवाओं से खास अपील, युवाओं को शाखा से जोड़ने पर भी जोर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एमपी दौरा, छतरपुर में आदिवासी लोगों के साथ खाया खाना, बोले इंडिया गठबंधन में सपा के लोग साथ। अयोध्या में दीपोत्सव में शामिल हो सकती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यूपी सरकार ने राष्ट्रपति को भेजा न्योता, दीपोत्सव पर 21 लाख दीपक जलाने का रखा गया लक्ष्य। माफिया अशरफ का साला सद्दाम गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ ने मालवीय नगर से पकड़ा, प्रयागराज उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी है 1 लाख का इनामी सद्दाम। मैनपुरी में राधा स्वामी हॉस्पिटल के हवाले, डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाने से मरीज महिला की मौत, असंवेदनशील हॉस्पिटल स्टाफ ने पीड़िता को निकाल बाहर फेंका। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इशू शुक्ला। मथुरा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ट्रेन हादसे में नया वीडियो आया सामने। हादसे के वक्त मोबाइल देख रहा था लोको पायलट, सीसीटीवी से ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ने का खुला राज, लोको पायलट ने मोबाइल के चलते नहीं दिया ध्यान। इंजन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पायलट, हादसे के पहले और बाद भी मोबाइल चलाता रहा। मोबाइल इस्तेमाल करने के चलते हुआ ट्रेन हादसा, स्टॉपर तोड़ ईएमयू का इंजन प्लेटफॉर्म पर चढ़ा था। मथुरा से खबर, ट्रेन हादसे में नया वीडियो आया सामने। हादसे के वक्त मोबाइल देख रहा था लोको पायलट। ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें लोको पायलट मोबाइल चलाता हुआ नजर आ रहा है और लोको पायलट की ही लापरवाही से हुआ हादसा। मैनपुरी से खबर, जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा, मारकंडिया सरोवर में विसर्जन के दौरान डूबे 4 लोग, डूबने से 3 लोगों की मौत, एक सैफई अस्पताल में हुआ भर्ती। बरनाहल के डालूपुर गांव के रहने वाले थे मृतक। थाना घिरौर के गांव में हुआ हादसा। डूबने से 3 लोगों की मौत, एक को सैफई अस्पताल में कराया गया है भर्ती। डूबने से 3 लोगों की मौत, एक सैफई अस्पताल में भर्ती। बरनाहल के डालूपुर गांव के रहने वाले थे मृतक। थाना घिरौर के बिदुना गांव में हुआ हादसा। लखनऊ से खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव से आरएसएस की नई तैयारी, धर्मांतरण लव जिहाद के खिलाफ चलाएगा मुहिम, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की युवाओं से खास अपील, हिंदू समाज को जागरूक करना होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की युवाओं से खास अपील। धर्मांतरण लव जिहाद के खिलाफ चलाएगा मुहिम।
लखनऊ से खबर जहां पर 12 जिलों की सीएससी का होगा कायाकल्प, 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को किया गया शामिल। हापुड़ में 2 सीएससी का किया जाएगा कायाकल्प। श्रावस्ती, बलिया, बलरामपुर, उन्नाव, कौशाम्बी, मुजफ्फरनगर, महोबा शामिल। करीब 8 करोड़ रुपए खर्च करेगी योगी सरकार। अपग्रेडेशन से बढ़ेगी स्वास्थ्य केंद्रों की क्षमता। 12 जिलों की सीएससी का होगा कायाकल्प। आठ करोड़ 58 लाख रुपए खर्च करेगी योगी सरकार। अपग्रेडेशन से बढ़ेगी स्वास्थ्य केंद्रों की क्षमता। बारह जिलों की सीएससी का होगा कायाकल्प। 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को किया गया है शामिल। हापुड़ में 2 सीएससी का किया जाएगा अपग्रेडेशन। श्रावस्ती, बलिया, बलरामपुर, उन्नाव, कौशाम्बी और चित्रकूट शामिल हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज से खबर जहां पर महाकुंभ में एआई से किया जाएगा भीड़ प्रबंधन। ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी का किया गया है गठन। 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। कुंभ का पार्किंग एरिया 1800 हेक्टेयर करने की तैयारी। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेले का होगा आयोजन। अस्थायी सर्विलांस सिस्टम के अंतर्गत 676 सीसीटीवी लगेंगे। 120 अस्थायी पार्किंग स्थलों को भी विकसित किया जा रहा है। एआई आधारित वाहन गिनने की प्रणाली की व्यवस्था भी होगी। वाराणसी में ज्ञानव्यापी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। ज्ञानव्यापी पर सर्वे केस में जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के सर्वे पर रोक संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। जिला कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को सबूत संरक्षित करने का आदेश दिया है। वाराणसी जिला अदालत में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका दायर की गई थी। इसमें ज्ञानव्यापी परिषद का एसआई सर्वे रोकने की मांग की गई थी। गुरुवार को सुनवाई हुई। जिला कोर्ट के जज डॉक्टर जयकृष्ण विश्वेश से सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है और जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि सर्वे में मिल रहे साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए। कोर्ट का कहना है कि यह मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा चुका है। दोनों जगहों से खारिज कर दिया गया है। बता दें कि मस्जिद कमेटी ने याचिका में बिना फीस जमा किए एसआई द्वारा ज्ञानव्यापी में सर्वे करने संबंध में नोटिस तामील कराए जाने की बात कही थी। दो प्रार्थना पत्र आज डिसाइड हुए थे। एक 370 का जो वादनी संख्या 2 से 5 का था और एक प्रार्थना पत्र 358 का जो डिफेंडेंट नंबर 4 यानी अंजुमन इंतजामिया द्वारा दाखिल किया गया था। उन सभी प्रार्थना पत्र में ये कहा माननीय न्यायालय ने कि 370 ग में जो मांगा गया है और मतलब प्रेयर जो की गई थी प्रिजर्वेशन के संबंध में, वो ऑलरेडी राखी सिंह द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र 348 ग में दे दी गई है। इसलिए इसको उसके साथ समायोजित की गई और अब दोबारा इसमें ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात 370 ग के संबंध में कहा। और 358 का जहां तक सवाल है, जो मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल किया गया था एसआई सर्वे को रोकने के लिए शुल्क न जमा करने की स्थिति में, तो वहां पे जो है माननीय न्यायालय ने कहा कि ये यहां से लेके उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट तक ये ऑर्डर डिक्टम हो चुका है और इस ऑर्डर में जो है अब कोई भी छेड़छाड़ माननीय न्यायालय नहीं कर सकती। जो भी कहना है माननीय उच्चतम न्यायालय में कहिए जाके, पहली बात। दूसरी बात यह कहते हुए माननीय न्यायालय ने इस एप्लीकेशन 358 को खारिज कर दिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि 3 मंजिला राम मंदिर के भूतल का निर्माण दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज ने बताया कि 15 जनवरी से 24 जनवरी को अनुष्ठान होगा। हमारी ओर से पीएमओ को पत्र लिखा गया है और इस पर जवाब भी आ गया है। अब ये तय हो चुका है कि 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आएंगे तो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को ही होगी। इस कार्यक्रम के लिए और भी लोगों को बुलाया गया है। 15 जनवरी को सूर्य उत्तरायण होंगे। शुभ मुहूर्त वहीं से शुरू होगा क्योंकि खरवास में 14 तारीख को समाप्त हो जाएगा। इससे 11 कार्यक्रम 15 जनवरी से प्रारंभ होंगे और 24 जनवरी तक चलेंगे। इस बीच में जो लोगों ने शुभ मुहूर्त तय किया है वो 22 जनवरी है। देखिए, उसमें यही है कि उसमें अन्नाधिवास, अन्न में धारण उनको रखा जाए, फिर पुष्पाधिवास, फूल में उनको रखा जाए, फिर उसके बाद में औषधि अधिवास, उसमें औषधि तमाम प्रकार की होती हैं, उनको रखा जाए उसमें। फिर उसके बाद जलाधिवास, जल में उनको स्थापित किया जाए। ये 4-5 काम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है नई मूर्ति के लिए। तो चूँकि नई मूर्ति है तो ये सारे कार्यक्रम वैदिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक पंडितों के द्वारा किया जाएगा। राम नगरी अयोध्या में जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आती जा रही है उसी तरह से तैयारी भी तेजी से की जा रही है। ट्रस्ट जो है अब पूरी तरीके से तैयारी में जुटा हुआ है क्योंकि देख रहा है कि किस दिन मुहूर्त है, किस तारीख में मुहूर्त है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आना है। तो कहीं ना कहीं जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है बहुत ही ऐतिहासिक पल होगा क्योंकि करोड़ों आस्था का प्रतीक रहेगा राम मंदिर। लोगों को बताते चले जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी सबके आंखों का सितारा होगा क्योंकि सबको इंतजार है कि कब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसकी तैयारियों में क्योंकि एक एक पल लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जनवरी आवे, कब रामलला का भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो। और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को पहले से ही आमंत्रण न्योता दिया जा चुका है। आपको बताते चले कि आप देख पा रहे हैं कि कितना यहाँ का प्रशासन अमला और यहाँ के जितने भी लोग हैं जुटे हुए हैं कि यहाँ की जल्दी कार्य पूरा किया जाए। मंदिर ट्रस्ट भी बहुत तेजी से कार्य कर रहा है कि दिसंबर तक उसको कार्य पूरा करके देना है क्योंकि भव्य दिव्य मंदिर का पूरा होना है। राम पथ हो चाहे भक्ति पथ हो चाहे जो भी सड़कें हैं उसको भी बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। दिसंबर तक पूरा करके देना है। जहां तक आपको बता चले कि डेट भी लगभग निश्चित की गई है। 15 से 22 के बीच ही प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसी के तैयारी में ट्रस्ट भी जुटा हुआ है। जगह जगह से निमंत्रण पत्र भी दिए जा रहे हैं। ट्रस्ट भी बड़े जितने राज्य हैं सबको आमंत्रण करेगा, कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था में जुटा हुआ है। आपको बताते चले कि जो भी राम मंदिर का जितना भी कार्य बाकी बचा है वो भी तेजी लाई जा रही है। हर जगह पे हर जगह का व्यवस्था जो है यहाँ का प्रशासन पहले से 4 चौबंद व्यवस्था में जुटा हुआ है। चाहे हो धर्मशाला हो चाहे मठ हो, पहले से तैयारी में रोक दिया गया कि जनवरी में कोई भी बुकिंग नहीं की जाएगी। इसीलिए यहाँ पे जितनी व्यवस्थाएं हैं बहुत सुटेबल की गई हैं। आपको बताते चले कि हम समय कार्यशाला में आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ की तैयारियां प्रशासन ने चौबंद कर दी गई है। यहाँ पे भी जितने अधिकारी आएंगे, जितने लोग आएंगे, रहने खाने की व्यवस्थाएं भी यहाँ भी की जाएगी। के न्यूज आपको बताते चले के न्यूज के माध्यम से दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा बहुत ऐतिहासिक पल होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे और भव्य दिव्य मंदिर होगा। इसीलिए यहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से जुटा हुआ है। के न्यूज से आरपी सिंह, अयोध्या। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इसी बीच आपको कुशीनगर से बड़ी खबर बता देते हैं। आपसी कहा सुनी के बीच 2 पक्षों में हुआ पथराव। उपद्रवी तत्वों ने एक दूसरे पर चलाए ईंट पत्थर। आपसी कहा सुनी में 2 पक्षों में हुआ पथराव। वीडियो के जरिए राजा तत्वों की हो रही है पहचान। कस्या थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
उपद्रवी तत्वों ने एक दूसरे पर चलाए ईंट पत्थर। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना कसिया क्षेत्र में गोला बाजार नामक क्षेत्र में दो बच्चों के बीच की स्थिति में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। इसी बीच कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा आपस में झगड़ा लड़ाई की गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके से 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सभी अधिकारी मौके पर उपस्थित हैं। मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। खबर मैनपुरी से है, जहां पर मैनपुरी के थाना क्षेत्र में अनट्रेन्ड डॉक्टर और स्टाफ नर्स के गलत उपचार से किशोरी की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज के दौरान मरीज को गलत इंजेक्शन लगाए जाने का आरोप लगाया। हालांकि पीड़ित परिवार द्वारा शोर मचा जाने पर अस्पताल संचालक किशोरी के शव को अस्पताल के बाहर बाइक पर फेंक कर फरार हो गया। मामला गिरोर थाना क्षेत्र के करहल रोड पर संचालित राधा स्वामी अस्पताल से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक स्वामी अस्पताल में परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में 20,000 नकद जमा किए थे। जो अन्य दवाई दी उसके अलग के पैसे 1100 रुपए लिए गए। 17 साल की भर्ती की अचानक तबीयत खराब हुई थी। जैसे स्टाफ नर्स ने उसकी भतीजी को इंजेक्शन लगाया वैसे उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स और कर्मचारियों ने उसकी भतीजी को अस्पताल से उठाकर नीचे सड़क पर डाल दिया और उसका शव फेंक कर अस्पताल बंद कर फरार हो गए। कल दोपहर में मुझको भी संचार माध्यमों के बारे में इस घटना बारे में पता लगा था। इस संबंध में मैंने तुरंत जांच के लिए नोडल झोला छाप डॉक्टर अजय कुमार को वहां पे भेजा। जब वहां मौके पे पहुंचे तो अस्पताल के संचालक और कोई चिकित्सक वहां पे नहीं मिला। अस्पताल में एक मरीज भर्ती थी जिसका ऑपरेशन हुआ था, उसको उन्होंने नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर के भर्ती करवा दिया और हॉस्पिटल को उन्होंने सील कर दिया है। ये हॉस्पिटल रजिस्टर्ड था, इसमें डॉक्टर्स की डिग्री लगी हुई थी और संचालक जो है कोई चिकित्सक नहीं थे, लेकिन इसमें डॉक्टर्स की डिग्री लगी थी। इस संबंध में उनको नोटिस जारी किया गया है। उस हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और उनको कहा गया कि 3 दिन के अंदर सभी प्रपत्रों के साथ और मरीज से संबंधित इलाज से संबंधित सभी प्रपत्रों के साथ यहाँ पे आएँ विस्तृत जांच के लिए। खबर महाराजगंज से, जहां पर पिता के द्वारा बैंक से कर्ज लेकर अपने बेटे को नीट की तैयारी करने का सपना अधूरा रह गया। एक परिवार का सपना गुगली थाना क्षेत्र के मटकोपा गांव का निवासी कोटा राजस्थान में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। छात्र को पिता के द्वारा पढ़ने के लिए भारतीय स्टेट बैंक गुगली शाखा से 18 लाख रुपए लोन लिए गए थे, लेकिन लोन जमा न होने की वजह से बैंक वाले लगातार छात्र के पिता को टॉर्चर कर रहे थे। पता चल रहा है कि इसी बात से सदमे में आकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे 18 वर्षीय ने कोटा राजस्थान में अपने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र का शव घर लाया गया तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। परिजनों और गांव वालों ने छात्र का शव ले जाकर स्टेट बैंक के सामने रखकर विरोध किया। बाद में पुलिस के समझाने बुझाने के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए परिजन राजी हो गए। कानपुर में एक दवा व्यापारी को पीट कर अधमरा करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां सिख समुदाय के लोग और व्यापारी एकजुट हो गए तो दूसरी ओर बीजेपी में मामले को लेकर गुटबाजी देखने को मिल रही है। मामले में बुधवार देर शाम बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के खास राकेश तिवारी की अगुवाई में कमिश्नर से मिले। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी भी मामले को लेकर सामने आकर साफ कहा कि जिन लोगों ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया है वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते। साथ ही पीड़ित व्यापारी अमोलदीप सिंह के साथ जिस तरह मारपीट की गई उसे सांसद सत्यदेव पचौरी ने गंभीर विषय बताया। पचौरी ने कहा कि बीजेपी में अपराधियों के खिलाफ के लिए कोई जगह नहीं है, बीजेपी सत्य के साथ है। उन्होंने कहा कि आरोपी को पार्टी से निकालने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को वो पत्र भी लिखेंगे। बीजेपी सांसद ने पुलिस की कार्रवाई और नाम घोषित किए जाने की बात कही है। जो कार्रवाई सत्य के आधार पर हो, कोई दबाव में आने की जरूरत नहीं है। अगर अपराधी है तो अपराधी है, उसने गलत किया है तो उसकी सजा हो। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।